अस्सलाम वालेकुम जनाब। एक अंग्रेज़ी की फ्रेज़ है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब उर्दू में मुझे नहीं पता कि इसका तर्जुमा किस तरह से किया जाएगा। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब ये होता है कि बस अब इसके आगे कोई उम्मीद ना की जाए, कोई समझौता मुमकिन नहीं। आप एक ऐसे नहज तक चीज़ों को पहुंचा चुके हैं कि अब यहाँ से कुछ संवर नहीं सकता। और ये कुछ सिचुएशन है जनवरी 2025 में पीटीआई और पीटीआई से मुंसलिक जो बड़े बड़े नाम हैं, वो जो कि सिविलियन हैं और वो जो कि वर्दी में हैं, उन सब के लिए इट इज़ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यानी कि फ़ैसला हो चुका है, सख्त फ़ैसले किए जाएंगे, किए जा चुके हैं और अब बस जजमेंट्स का इंतज़ार है। यानी कि नो मर्सी, ज़ीरो टॉलरेंस। बहुत अरसे से हम बता रहे थे कि ज़ीरो टॉलरेंस का फ़ैसला हो चुका है और नेगोशिएशन एक पावर या पावरफुल पोजीशन से की जाती है। जब आपके पास पावर ही नहीं होती किसी तरह की भी, तो नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है। अब बहुत से पीटीआई वाले ये कहते थे कि लेकिन पॉपुलैरिटी तो है, पोल्स में तो देखें कितना टर्नआउट था। वो बिल्कुल बजा है। 8 फरवरी 2024 को जो वोटर टर्नआउट था या जो पॉपुलैरिटी है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है डिसीजंस के साथ। पॉपुलर बहुत लोग होते हैं, लेकिन पॉपुलर होना और पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होना, पॉपुलर होना और अपनी टर्म पूरी करना, पॉपुलर होना और बिज़नेस अच्छी तरह से करना, चाहे वो बिज़नेस आपकी पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो, ये बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बहुत से लोग दुनिया में बहुत पॉपुलर हैं, मनपसंद भी हैं। बर्नी सैंडर्स फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा एक मॉरल हाई ग्राउंड रखते हैं, बहुत पॉपुलर हैं। जेरेमी कॉर्बिन, बहुत लोग उनके ऊपर फ़िदा हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में और जो रियलिज़म है उसमें अगर देखें तो हु इज़ सक्सेसफुल। सो आप ये कह सकते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने तो कभी क्रिकेट में कोई विकेट्स नहीं ली, जरदारी साहब ने तो कभी हाई स्कोर्स नहीं किए, वर्ल्ड कप लेके नहीं आए। लेकिन पॉलिटिक्स में इट मैटर्स कि आप लोगों से बातचीत, नेगोशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, डिप्लोमेसी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और वो पीटीआई या पीटीआई के लीडरान नहीं करते रहे। सबसे पहले तो आप अगर देखें तो पीटीआई लीडर ने अपनी ही जो फैमिली है उसके साथ डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन या उनका भला नहीं किया। हसाम नियाज़ी के वालिद साहब का आपने बयान सुना होगा, मैं फैमिली को ज़ाती तौर पे जानती हूँ और आप उनके बयान, उनके इंटरव्यूज़, उनके कमेंट्स सब सुन रहे होंगे और वो एक टूटे हुए बाप के हैं। एक फैमिली जो कि बहुत ज़्यादा पीटीआई के हाथों या पीटीआई के लीडर के हाथों पर्सनली जिन्होंने सफ़र किया है, और उनकी जो मजबूरी है, उनकी जो हेल्पलेसनेस है, उनकी जो जेन्युइन ग्रीफ है, वो किसी भी पेरेंट से देखी नहीं जाती। तो यानी कि आपने पहले फैमिली ही में नेगोशिएशन या डिप्लोमेसी अच्छी तरह से नहीं की, चाहे वो बहन के घर के साथ रिलेटेड हो या किसी कज़न को मनाने में हो या अपनी ही फैमिली मेम्बर्स का भला सोचने में हो। उसके बाद आपकी टॉप टियर 2011 से जो आपके मेहरबान रहे, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो अलीम ख़ान हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बाकी लोगों को वो पसंद थे नापसंद थे, लेकिन आपके वो बहुत राजदार भी थे और आपके बहुत सपोर्टर भी थे। हर तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके लिए भी, उनके हक़ में भी आप ना बेहतर
बन पाए, ना उनके लिए कुछ निगोशिएट कर पाए, ना उनसे कुछ निगोशिएट कर सके। उसके बाद सबसे बड़ी बात, वो इस्टेब्लिशमेंट जिसके आप आंखों का तारा थे, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल हमीद गुल, जनरल शुजा पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ तो बहुत बाद में आए, लेकिन लाने वालों के साथ भी आप निभा नहीं कर सके। निगोशिएशन की कमज़ोरी। उसके बाद पड़ोसी ममालिक, फ्रेंडली ममालिक, सबसे जिससे आप मिले उससे आपने बिगाड़ ही रखा। टर्की को एक प्रॉमिस किया, मलेशिया को एक प्रॉमिस किया, सऊदी के ऑर्डर पे आप वो प्रॉमिस नहीं निभा सके। ईरान में जाके एक बात की, फिर वो नहीं निभा सके। अफ़गानिस्तान के लिए जो बात की वो नहीं कर पाए। सऊदी के साथ तो आपने बहुत ज़्यादा एक डिप्लोमेटिक फोपा कहें, एंड दैट इज़ जस्ट एन अंडरस्टेटमेंट, वो कर बैठे, एंड दैट्स ऑल कमिंग बैक टू बाइट यू। तो वो सोच या वो लीडरशिप जो निगोशिएशन ही नहीं समझती, डिप्लोमेसी ही नहीं समझती, बातचीत कैसे की जाती है, डायलॉग कैसे किया जाता है, पार्लियामेंट में कैसे बैठा जाता है, हरीफ से कैसे बात की जाती है, अपने लाने वालों से, अपने बैकर से, अपने सपोर्टर से कैसे बात की जाती है, वो जानती नहीं। तो उसके लिए तो इट इज़ टू लेट टू लर्न। Someone said to me once कि you can't teach an old dog new tricks, and that's what's happened. It's too late. The die has been cast. 2025 का आगाज़ बहुत ही मुश्किल, तकलीफ दे, सिवियर पनिशमेंट्स के साथ होगा, और वो कुछ अरसे तक पीटीआई के जो बानी या जो फैमिली है, दे विल हैव टू लिव विद इट। जो पीटीआई की अब लीडरशिप है, जिनको आप पैराशूटर कहें, न्यू कमर्स कहें, जो पिछले सितंबर से वकला की फ़ौज है, जो इन्फ्लुएंसर्स के नए चेहरे, कुछ और भी नए चेहरे हैं जो अब नज़दीक सर्कल में दिखाई देते हैं, उनकी भी ख्वाहिश यही है कि जिस तरह से फ़ैसले हो रहे हैं वैसे ही फ़ैसले हों, सख्त फ़ैसले हों, और एक नई पीटीआई को जन्म दिया जाए, जिसमें बानी पीटीआई फैमिली यानी कि जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनका कोई अमल दखल ना हो, उनको कट आउट किया जाए और नए लोग अपने करियर्स बनाएं। बड़ों ने क्या खूब कहा है कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा कुछ करने से बहुत बड़ा नुकसान बच सकता है तो उसी वक्त कर लेना चाहिए। बार बार पीटीआई को भी बावर कराया गया, डोंट गो टू फार। इस बार आपकी नहीं सुनी जाएगी। 9 मई हो गया, 9 मई के बाद बार बार आपको बताया गया मत करें, रुक जाएं, कोई रिलीफ नहीं होगा। 26 नवंबर कर डाला, और उसके बाद अब जो ट्रंप साहब के साथ आस लगाए बैठे हैं, ट्रंप साहब इस वक्त ग्रीनलैंड, पनामा की तरफ देख रहे हैं, कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। उनको जो पाकिस्तान से चाहिए वो बानी पीटीआई की रिहाई से नहीं मिलेगा। उनका डेफिनेटली एम चाइना कंटेनमेंट, रशिया कंटेनमेंट है और हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत से और मौके हैं, बहुत से और तरीके हैं। जैसे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कह दिया है कि हमने शिप्स को रोकना है। ये चाइना और रशिया की जो शिप्स हर तरफ हैं, हमें उनको रोकना है, इसलिए हमें पनामा भी चाहिए, ग्रीनलैंड भी चाहिए, हमारी सिक्योरिटी एट रिस्क है। तो एक पाकिस्तानी बंदा वो सब कुछ उनको नहीं दे सकता। चाइना कंटेनमेंट भी उस तरह नहीं दे सकता। काफ़ी अरसा अमेरिका को चाइना कंटेनमेंट पे हमारे बहुत से लोगों ने सर्व किया है, लेकिन अब यूएस अंडरस्टैंड्स के द गेम इज़ मच बिगर और उनको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वो एक व्लॉगर की या एक किसी पॉलिटिशियन की
की बस की बात नहीं है. So from the point of I'm so powerful, अल्लाह पाक बार बार दिखाता है कि इंसान की कोई हैसियत नहीं है. No one is invincible. No one is the Almighty. ये एक आम इंसान के बस की बात नहीं है. तो गॉड कॉम्प्लेक्स किसी को भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो वर्दी में हो, चाहे वो सिविलियन हो. Because the real power only lies with our Creator.